नीट एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब। आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स। और फिजिक्स पढ़ने से पहले हमें कुछ 3 चीज़ें हैं उनका बड़ा ही ध्यान रखना है। वो है सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट वो है स्टे मोटिवेटेड। आपको सबसे पहले आपको मोटिवेट रहना है, खुद पर यकीन रखना है और हंसते हंसते रहना, ठीक है, स्माइल करते रहना है। अब हम फिजिक्स का हमारा लेक्चर है 1। लेक्चर नंबर 1 किसका है? बेसिक मैथमेटिक्स। आज हम शुरू करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स का आज हमारा है लेक्चर नंबर 1, ठीक है। तो बेसिक मैथ में हम सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम सीक्वेंस देख लेते हैं, ठीक है, कि हम आगे किस तरह से बढ़ने वाले हैं, ठीक है, किस तरह से बढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुनियादी गणना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुनियादी गणना, जिसे हम बेसिक कैलकुलेशन बोलते हैं। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, जीपी श्रृंखला, ग्राफ, अवकलन, समाकलन, द्विपद समीकरण और लॉग, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको ये याद रखनी है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है छोटी सी लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको याद रखनी है। वो क्या है, ये कुछ पावर्स है, घात है, 2 की घात 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16 और 4 की पावर 3 64। ये आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले एक पिको का क्या मतलब है, इस पिको का क्या मतलब है बच्चा, इस पिको का क्या मतलब है वो देखिए। ये जो मैं यहां लिख रही हूं, ये जो मैं यहां पर लिख रही हूं पिको, ये क्या है, पिको कुलम्ब। एक पिको कुलम्ब की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -12 कुलम्ब, 10 की पावर -12 कुलम्ब होती है, ठीक है। ये 10 की पावर -12 कुलम्ब। अगर यहाँ पर 1 पिकोमीटर होता या फिर 1 पिको फैराड होता या फिर 1 पिको जूल होता, तब क्या वैल्यू होती बच्चा, तब क्या वैल्यू होती, 10 की पावर -12 मीटर, 10 की पावर -12 फैराड, 10 की पावर -12 जूल, ठीक है। मतलब मैंने ये बताया है आपको, मैंने ये बताया कि यूनिट यहाँ पर चाहे कुछ भी यूनिट हो, आपको क्या ध्यान रखनी है, इस पिको की वैल्यू कितनी होती है, इस पिको का मान कितना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पिको का मान कितना होता है वो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। पिको का क्या होता है, 10 की पावर -12, 10 की पावर -12। नैनो का क्या मतलब होता है, नैनो का क्या मतलब होता है, 10 की पावर -9, ठीक है, 10 की पावर -9। ये क्या है, फिर अब 1 माइक्रोफैराड, इस माइक्रो का क्या मतलब है, इस माइक्रो का क्या मतलब है, 10 की पावर -6। इस माइक्रो का क्या मतलब है, यह है 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड की मान कितना होता है, 10 की घात -6 फैराड होती है। क्या होता है, 10 की घात -6 फैराड होता है। फिर है 1 मिलीमीटर, इस मिली का क्या मतलब होता है, 10 की घात -3 मीटर। 1 मिलीमीटर का क्या मतलब होता है, 1 मिलीमीटर की क्या मान होता है, क्या वैल्यू होती है, 10 की घात 10 की पावर -3 मीटर होती है, ठीक है। फिर 1 किलो जूल, 1 किलो जूल की कितनी मान होती है, 10 की घात 3 जूल। 1 मेगावाट 10 की घात 6 वोट और 1 गीगा न्यूटन कितना होता है, 10 की घात 9 न्यूटन होता है।
क्या होता है, 10 की घात 9 न्यूटन होता है। समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। ये आपको क्या रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि एक पिको, यहाँ पर यूनिट चेंज हो सकती है। यहाँ पर कूलम, कूलम क्या होता है, चार्ज की यूनिट होती है, ठीक है, फैराड कैपेसिटर की होती है। तो यहाँ पर चेंज हो सकता है, ठीक है, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर चेंज हो सकता है। आपको क्या याद रखना, पिको की वैल्यू कितनी होती है, नैनो की वैल्यू कितनी होती है, माइक्रो, मिली, इन सब की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो पिको की कितनी होती है, 10 की घात -12। क्या होती है पिको की, 10 की घात -12। नैनो, एक नैनो कूलम कितना क्या होता है, एक नैनो कूलम क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताइए एक नैनो कूलम कितना होता है, 10 की घात -9 कूलम। क्या होता है, 10 की घात -9 कूलम होता है। और एक माइक्रोफैराड क्या होता है, एक माइक्रोफैराड होता है 10 की घात -6 फैराड होता है। 10 की घात माइनस क्या होता है, -6 फैराड होता है। और 1 मिलीमीटर क्या होता है, 10 की घात -3 मीटर होता है। 1 किलो जूल कितना होता है, 10 की घात 3 जूल होती है। और 1 मेगावाट 10 की घात 6 वोट। और 1 गीगा न्यूटन क्या होता है, 10 की घात 9 न्यूटन होता है। सबको समझ आया? अब हम पढ़ने वाले हैं पावर के नियम। पावर के नियम हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो नियम है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो नियम है, अगर मैं आपको बोलूं 10 की घात 2 गुणा 10 की घात -3 अगर है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखिए। 10 की घात 2 गुणा 10 की घात -3 अगर है तो हम कैसे निकालेंगे इसका मान, ये देखिए, ये है नीचे वाला 10, ये है नीचे वाला 10। क्या ये दोनों सेम है, ये 10 और ये 10, क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो ये जो ऊपर वाली जो है वैल्यू वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे इन दोनों को हम। ऊपर वाली अगर नीचे वाली जो वैल्यू अगर सेम है तो ऊपर वाले को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, अगर नीचे वाला सेम होगा, अगर ये जो नीचे वाला है ये 10 और ये 10 दोनों सेम है, ये 10 और ये 10 दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम हैं तो हम ऊपर वाले को, ऊपर यानी कि जो घात में जो है 2 और -3, उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। अगर ये है 10 की घात 2 गुणा 10 की घात -3 है, इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। किस तरह से जोड़ेंगे, 2 प्लस, तो हमारे पास क्या आंसर आया, इस तरह से नहीं जोड़ना है। ये 10 है, 2 प्लस -3 क्या हुआ, 10 की घात -1। क्या आया हमारा आंसर, 10 की घात -1 है। अगर मैं दूसरा आपसे पूछूं, ये बताइए, ये 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, ये 5 और ये 5, नीचे वाला दोनों सेम है। अगर नीचे वाला दोनों सेम है तो ऊपर वाले को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ऊपर वाले को हम क्या कर देंगे, ऊपर वाले को हम जोड़ देंगे। ये 5 और ये 5 है तो हम क्या कर देंगे, 5 की घात 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5 की घात 5, क्या हो जाएगा, 5 की घात 5। अब देखिए, अगर हमें इस तरह से कुछ दे रखा हो, ये देखिए 10 की घात -3, 10 की घात -3 और 10 की बटे 10 की घात 5, 10 की घात -3 बटे 10 की घात 5 अगर है, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये देखिए 10 की घात -3 बटे 10 की घात 5 है।
हम क्या करेंगे, ये जो 5 है, ये जो है इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे, ये जो है इसको हम जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये जो प्लस का 5 जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का जो 5 है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है जब भी हम नीचे वाली कोई भी वैल्यू है उसको हम ऊपर लेकर जा रहे हैं या फिर ऊपर वाली कोई भी वैल्यू को हम नीचे लेकर जा रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, प्लस की जगह पर माइनस कर देंगे और माइनस की जगह पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, समझ में आया सबको। अब ये जो नीचे वाला है इसको हम ऊपर लेकर जा रहे हैं, ये जो नीचे वाला जो है, ये जो देखो ये 10 की घात -5 है, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो प्लस का 5, ये जो पावर है, इस पावर क्या है, प्लस का 5, पावर कितनी है, प्लस की 5 है। तो जब इस प्लस की 5 को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, माइनस का 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। किस तरह से होगा देखिए, 10 की घात -3 इसको ऊपर लेकर जाएंगे, 10 की घात 5 को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात -5। क्या हो जाएगा, 10 की घात -5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा नीचे वाला सेम है तो हम क्या कर देंगे, पावर को जोड़ देंगे। अगर हमारा नीचे वाला सेम है तो हम क्या कर देंगे, पावर को जोड़ देंगे। ये देखिए क्या हो जाएगा, 10 की घात -3 प्लस -5 क्या हो जाएगा, ये 10 की घात -8 हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ आया। अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये बताइए कि 1/10 की घात -2 है, 1/10 की घात -2 है तो हम इसे कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 10 की घात, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात 2, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 की घात 2। कैसे हो जाएगा, नीचे वाले को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पावर का साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर ये -2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अगर ये -2 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। सबको समझ आया, सबको समझ आया। अब है, अगर हमें ये देखो, अगर हमें इस तरह की कुछ दे रखा हो वैल्यू 10 की घात 2 हम इसको कैसे निकाल लेंगे, घात ही घात यानी कि पावर की पावर है, 10 की घात 2 की घात 2 है। ठीक है, इसकी भी 2 मतलब कि इसकी भी घात, ये तो 10 की तो घात है 2, 10 का पावर 2 है और इसका भी पावर 2 है। अगर पावर की भी पावर दे रखी हो, अगर घात की भी घात दे रखी हो तो हम कैसे निकालेंगे इसको, 10 की घात 2 प्लस 2 मतलब क्या कर देंगे हम क्या कर देंगे, पावर को क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। पावर को हम क्या कर देंगे, जब हमें पावर की भी पावर दे रखी हो, हमें क्या ध्यान में रखना है, जब हमें पावर की भी पावर दे रखी हो, जब हमें पावर की भी पावर दे रखी हो तो हम क्या करेंगे बच्चा, हम क्या करेंगे, पावर को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। हम क्या करेंगे, पावर को हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। हमें दे रखा था 10 की घात 2 की भी घात 2, हमें क्या दे रखा था, 10 की घात 2, उसकी भी घात कितनी दे रखी थी, 2 दे रखी थी। अब ये जो दोनों घात है उसको हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इन दोनों पावर को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10 की घात 2 गुणा 2 यानी आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 10 की घात 4। कितना आ जाएगा, 10 की घात 4। एक और देखिए,
ये 2 है, उसकी घात 2 और उसकी भी घात कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, मान लीजिए। ठीक है, अगर हमें पावर की भी पावर दे रखी हो तो हम पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये है 10 की घात 2 की भी घात 3 है, तो 2 गुणा 3 क्या हो जाएगा, 10 की घात 6। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 10 की घात 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने पहले वाले में क्या बताया था कि जब हमारा नीचे वाला सेम हो, सुनिए ध्यान से सुनिए, जब हमारा नीचे वाला सेम हो तो क्या कर देंगे, जब हमारा नीचे वाला सेम हो तो हम पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। हम पावर को क्या कर देंगे, हम पावर को जोड़ देंगे। जब हमारा नीचे वाला सेम होगा तो हम पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अगर कोई ऊपर की कोई नीचे वाली वैल्यू को अगर हमें ऊपर लेकर जाना होगा, अगर कोई नीचे वाली वैल्यू को अगर ऊपर लेकर जाना होगा तो हम क्या कर देंगे, उसके पावर के साइन को उल्टा कर देंगे। ये प्लस का 5 है तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें किसी क्वेश्चन में ये दे रखा हो, इस तरह की कुछ वैल्यू अगर निकालने को दे रखा हो तो हम क्या कर देंगे, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि ये जो 2 गुणा 2 है, ये 2 की घात 2 है, 10 की घात 2, उसकी भी घात अगर 2 है तो हम पावर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्या, किसी भी गैर शून्य संख्या की पावर 0 है। किसी भी गैर शून्य संख्या की पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। मतलब क्या है भाई, शून्य के अलावा, 0 के अलावा, 0 के अलावा अगर उसकी 0 के अलावा कोई भी संख्या है, 0 के अलावा कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, उस संख्या की पावर अगर 0 है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, क्या सुनना है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी संख्या मतलब 0 के अलावा कोई भी संख्या हो, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, अगर उस नंबर की पावर अगर 0 है, उस नंबर की जो पावर है वो 0 है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। किसी भी गैर शून्य संख्या की पावर 0 है, अगर शून्य के अलावा कोई भी ऐसी संख्या जिसकी पावर 0 है, उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ये देखिए हमारा एग्जाम्पल, 10 की घात ये जो 0 है, मतलब मैंने क्या बोला था, 0 के अलावा किसी की पावर अगर 0 तो आंसर 1 आएगा। ये 10 है और इसकी पावर 0 है, 10 है और इसकी भी पावर 0 है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कितनी भी वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू हो 0 के अलावा और बड़ी से बड़ी वैल्यू हो, ठीक है, जो छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू, अगर उसकी पावर अगर 0 है, अगर उसकी पावर 0 है तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर वैल्यू कुछ इस तरह से दे रखी हो हमें, अगर इस तरह से कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, अगर उसकी पावर अगर 0 है, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, अगर उसकी पावर अगर 0 है तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, समझ गए सब लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। फाइंड वैल्यू ऑफ, मान ज्ञात करो। हम इन सारे क्वेश्चंस के मान को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये देखिए पहला सवाल देखिए, t की घात 2 गुना t की घात 3, t की पावर 2 गुना t की पावर 3 अगर है तो हम इसे कैसे निकालेंगे, अगर हमें ये पता है कि
जब नीचे वाला अगर सेम है तो हम पावर को क्या कर देंगे बच्चा, हम पावर को जोड़ देंगे। तो t 2 + 3 कितना होता है 5, तो ये आ जाएगा t5, कितना आ जाएगा, t की घात कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, t की घात 5 आ जाएगी। ये देखिए दूसरा देखिए, एक और कॉन्सेप्ट मैं वो बता देती हूँ, वो मैंने बताया नहीं, छूट गया, सॉरी। ये देखिए अगर हमें कोई भी पावर है वो इस तरह से दे रखी हो, अगर कोई भी वैल्यू है वो हमें इस तरह से दे रखी हो, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, वो देखिए। ये 8 है, उसकी घात 2/3, ये 8 है, उसकी घात 2/3। हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर को अलग अलग कर देंगे। ये जो 2/3 है ना, इनको हम अलग अलग कर देंगे। कैसे अलग अलग करेंगे, ये 8 है, ये 8 है, 1/3 गुणा 2, 1/3 गुणा 2। ये वाली जो पावर थी 2/3, क्या वही है ये, क्या इन दोनों में कोई चेंज मैंने कुछ किया है कि, ये बताइए पहले तो। किसी को शक तो नहीं हो रहा ना कि मैंने कुछ बदल दिया है, किसी को शक तो नहीं है कि मैंने कुछ बदल दिया। यही था 2/3 को मैंने क्या लिख दिया, 1/3 गुणा 2, यही है ना, कोई चेंज नहीं है, ध्यान से देखिए वही है, ठीक है। अब ये है 1/3 गुणा 2 है। क्या आप बच्चा ये जानते हो, क्या आप ये जानते हो कि 2 की घात 3 जो है वो 8 होती है। ये मैंने सबसे पहले आपको याद करवाया कि 2 की घात कितनी होती है, 8 होती है। कैसे होती है 8, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, 3, अगर पावर 3 है, अगर 2 की पावर अगर 3 है, अगर 2 के पावर 3 का क्या मतलब, हम 2 बार, अगर हम 2 के पावर अगर 3 है तो हम क्या करेंगे, 3 बार 2 को गुणा कर देंगे। जितनी पावर हो उतनी बार हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अगर 3 पावर तो हम 2 को 3 बार गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 कितना होता है 8, ये 8 हो गया। क्या हम 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं, क्या हम 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं, हाँ मैम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लिख दें 8 की जगह पर 2 की घात 3 लिख दें। ये देखिए 8 की जगह पर 2 की घात 3 लिख दें, और जो पावर जैसी थी वैसी की वैसी यहां पर लिख देंगे। जैसी थी वैसी की वैसी, मैंने कोई चेंज नहीं किया, विश्वास कीजिए मैंने कोई चेंज नहीं किया है। ये 3 इस 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 3 जो है वो इस 3 से क्या हो जाएगा, ये 3 जो है वो इस 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया। हमारे पास क्या आया, 2 की घात 2 हमारे पास आंसर आया। 2 की घात 2 क्या होता है, 4 होता है। समझ में आया सबको, सबको समझ में आया। एक और क्वेश्चन करवाऊं मैं इसका, अगर मैं करवाती हूं एक और, ये देखिए ये 12 अगर मैं ये करवाती हूँ, ठीक है, ये जो पावर है 9 की घात 3/2 है, 9 की घात कितनी है, 3/2 है। क्या हम इन पावर्स को अलग अलग कर दें, क्या हम इन पावर्स को अलग अलग कर दें, 3/2 को हम अलग अलग लिख सकते हैं इस तरह से, 9 1/2 गुणा 3, ठीक है। मैंने वही लिखा, कुछ अलग नहीं किया है, कुछ भी अलग नहीं किया है, ठीक है। क्या 3 स्क्वायर को मैं 9 लिख सकती हूँ,
लिख सकती हूँ नहीं लिख सकती? 3 की घात 2,9 लिख सकती हूँ किस तरह से? 3 गुणा 3 क्या होगा? 3 3 जा 9। 3 गुणा 3 कितना होता है? 9 होता है। 3 गुणा 3 कितना होता है? 9 होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 3 की घात 2। भाई 3 की घात 2 होती है ना। इस 9 को क्या मैं 3 की घात 2 लिख सकती हूँ? बराबर है ना बात, सेम है। इस 9 को मैं 3 की घात 2 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। ये 3 की घात 2 है। 1/2 गुणा 3। ये मैंने पावर में कोई भी छेड़खानी नहीं की है, या आप ध्यान से देखिए, मैंने जैसा था वैसा ही मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अब इस 2 को मैं इस 2 से क्या कर दूं? काट दूं? बिल्कुल काट दीजिए। हमारे पास क्या है? 3 की घात 3 कितना होता है? 3 की घात 3 कितना होता है? 3 गुणा 3 3 गुणा 3 कितना होता है बच्चा? 3 गुणा 3 9 और 9 3 27। ठीक है, सही है। देख लीजिए एक बार, सही है, समझ में आ गया। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ये जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, हमने पहले क्वेश्चन ये किया था कि ये देखिए टी की, ये था कि जब नीचे वाला सेम होगा तो हम पावर को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो इसीलिए ये आ गया टी की घात 5, हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन ये है कि 9 की घात 5/2। अगला सवाल ये है हमारा 9 की घात 5/2। ये है 9 की घात 5/2 हमारा सवाल है। तो ये देखिए, क्या हम पावर को अलग अलग कर दे बच्चे? क्या हम पावर्स को अलग अलग कर दे? हाँ मैम कर दीजिए। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/2 गुणा 5। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? मैंने कुछ अलग अलग नहीं किया। 1/2 गुणा 5 क्या मैं लिख सकती हूँ? हाँ मैम लिख सकते हो। क्या मैं इस 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ? हाँ लिख सकते हो, अभी मैंने बताया। इस 2 से ये 2 कट जाएगा और आएगा हमारे पास 3 की घात 5। ठीक है, 3 की घात 5 कितनी होती है? 3 गुणा 3 की घात 5 कितनी होती है? 3 गुणा 3 कितना हो गया ये? 3 गुणा 3 कितना हो गया ये? 3 गुणा 3 9 9 तिये 27 27 तिये 81 और 81 तिये कितना होता है? कितना होता है? 243 होता है। ठीक है, सही है। ठीक है, ये देखिए अगला सवाल है हमारा बच्चा, अगला सवाल है 1/3 की घात 2 √3। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। 1/3 की घात 2 √3, यही है, सही है। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/3 की घात 2? क्या मैं रूट को 1/2 लिख सकती हूँ? क्या मैं रूट को 1/2 लिख सकती हूँ? इतना तो पता होगा ना, हम रूट को कितना लिखते हैं? 1/2। क्या लिखते हैं? 1/2। अब ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास नीचे वाला सेम है,
अगर नीचे वाला सेम है तो पावर को हम क्या कर देंगे, पावर को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर ये नीचे वाला सेम है तो हम पावर को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, हम पावर को जोड़ देंगे अगर ये नीचे वाला सेम होगा तो। ठीक है, नीचे वाला तो सेम है तो हम पावर को जोड़ देंगे। 3 की घात 2 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा, 1/3 की घात 5/2। ये जो 3 की घात 5/2 जब ऊपर जाएगा, ये 3 की घात 5/2 जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस की 5/2 है वो माइनस का 5/2 हो जाएगा। प्लस का 5/2 है वो कितना हो जाएगा, माइनस का 5/2 हो जाएगा। समझ में आया सबको, समझ में आया सबको। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऊपर जाएगा तब 3 की घात -5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 5/2 हो जाएगा। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए सब। अगला है हमारा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 3। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बड़ा ही आसान सा है। 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 3, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाले को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है। तो ये हो जाएगा 10 की घात 5 हो जाएगा। सही है। अगला है चौसठ की घात 2/3। 64 की घात 2/3 अगर है तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर देंगे। पावर को हम क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। ये 2/3 जो है, ये 2/3, ये 64 की घात 1/3 गुणा 2। सही है, बिल्कुल। क्या आपको पता है, क्या आपको पता है स्टूडेंट्स, ये देखिए, क्या आपको पता है कि 4 की घात 3 64 होता है। कैसे होता है हमें बताइए मैम। ठीक है, तो वो कितना होगा, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौका 16 और 16 चौका 64। सही है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 64 को 4 की घात 3 लिख सकती हूँ। हाँ मैम, पावर जैसी थी वैसी की वैसी लिख दूंगी, पावर जैसी थी वैसी की वैसी लिख दूंगी। इस 3 को इस 3 से काट दूंगी, काट दिया। हमारे पास कितना आया, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। सबको समझ आ गया, सबको समझ आ गया। ठीक है, ये यहाँ देखिएगा, यहाँ पर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अगला है 10 की घात 6/10 की घात -6। 10 की घात 6/10 की घात -6, इसको कैसे निकालेंगे। ये है 10 की घात 6, 10 की घात 6/10 की घात -6। ये 10 की घात -6 जब ऊपर जाएगा, ये यहाँ पर जब ऊपर जाएगा 10 की घात -6 जब उसके ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। 10 की घात प्लस की 6 हो जाएगी। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 की घात प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये देखिए 10 की घात 6 गुणा 10 की घात 6, हमारे पास आंसर आएगा 10 की घात। जब नीचे वाला सेम होगा तो पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये देखिए, नीचे वाला अगर सेम है तो पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 6 + 6 कितना होता है, 12। ये देखिए 10 की घात 12। अगला देखिए 9 की घात 0 + 9। मैंने ये बताया था आपको, यहाँ पर चलिए, आप यहाँ पर चलिए कि किसी भी गैर शून्य संख्या की पावर 0 है। किसी भी गैर शून्य संख्या की पावर 0 है तो आंसर हमारा 1 आएगा। तो आंसर कितना आएगा,
आंसर हमारा 1 आएगा। तो वही देखिए यहाँ पर 9 की घात कितना है, 0 है। यहाँ पर कितना है, 9 की घात कितनी है, 0 है। 0 के अलावा कोई भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर हमारा 1 आएगा। भाई सही है। इस 9 की घात 0 को मैं 1 लिख सकती हूँ। इस 9 की घात 0 को क्या मैं 1 लिख सकती हूँ? हाँ मैम लिख दीजिए। और 1 + 9 सही है। 1 + 9 कितना होता है, 10 होता है। सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 4 की घात 3 - 4 की घात 2 अगर है तो हम इसे कैसे निकालेंगे? क्या हम 4 की घात 3 को इस तरह से लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4 माइनस 4 की घात 2 को मैं क्या इस तरह से लिख सकती हूँ, 4 × 4 लिख सकती हूँ? बिल्कुल। 4 × 4, 4 चौके 4 चौके कितना होता है, 16 और 16 चौके 64। क्या मैं यहाँ लिख दूं 64 माइनस 4 × 4 कितना होता है, 16। तो 64 - 16 कितना होता है, 48। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 64/81 की घात 3/2 की घात 3/2। क्या हम इसको अलग अलग कर दे पावर को? हाँ मैम कर दीजिए अलग अलग। अब तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं ना इन सब चीजों में। 1/2 × 3 सही है। हाँ ये देखिए बच्चा, क्या आपको इतना पता है, क्या आपको इतना पता है कि 8 का स्क्वायर कि 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। क्या आपको पता है इतना बच्चा? क्या आपको इतना पता है कि 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है? ये आपको इतना पता है? हाँ मैम पता है। तो 64 की जगह पर मैं लिख दूंगी 8 का स्क्वायर और 81 की जगह पर लिख देंगे हम 9 का स्क्वायर। लिख दिया? लिख दिया? हाँ मैम लिख दिया। ये पावर जैसी थी वैसी की वैसी मैं यहाँ लिख दूंगी 1/2 × 3। लिख दिया? चलिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 8/9 का ये जो है स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, काट दिया हमने। ठीक है, कट्टम कट्टी हो गई। अब क्या होगा, ये 8/9 की पावर 3 ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 8/9 की घात 3 की सही है। चलिए फिर अगला है e की घात 0। अब e की घात 0 क्या होती है? e की घात 0 क्या होती है? मैम ने तो ये बताया था, मैम ने ये बताया था कि गैर शून्य संख्या की अगर पावर अगर 0 है तो हमारा आंसर 1 आएगा। ये मैम ने बताया था। लेकिन ये कोई संख्या थोड़ी है, e कोई संख्या थोड़ी है। अगर किसी संख्या की पावर अगर 0 है तो 1 है, लेकिन e थोड़ी ना कोई संख्या है, e थोड़ी ना कोई संख्या है। तो जी बच्चा e की वैल्यू होती है 2.71। 2.71 e की क्या होती है, वैल्यू होती है। 2.71 तो वैल्यू है, क्या वो तो एक संख्या है? हाँ मैम। तो 2.71 की घात 0। अब तो आप कर लोगी, कितनी होगी, 1 होगी। चलिए फिर ये दे रखा है हमें अक्स का मान ज्ञात करो। अक्स का मान ज्ञात करना है हमें 27 बराबर 5 प्लस अक्स स्क्वायर की पावर 3/2।
ये क्या दे रखा है, चलिए फिर करते हैं। 27 बराबर 5 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये जो पावर है, ये 3/2 को हम 27 के पास लेकर जाएंगे तो ये उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एकदम उल्टी हो जाएगी। मतलब 3/2 है तो ये क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। ये जो 3/2 है जब ये 27 के पास जाएगी, 27 के पास जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी, एकदम उल्टी हो जाएगी। चलिए फिर कर कर देखते हैं। ये 27 है, ये 3/2 यहां जाएगी तो हो जाएगी 2/3। इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या आप इतना जानते हो कि 3 की घात 3 को हम 27 बोलते हैं। 27 होती है, 3 की घात 3 27 होती है। कैसे होती है, कैसे होती है, 3 गुणा 3 3 गुणा 3 9 और 9 3 27। ठीक है, हो गया। मैं यहाँ पर 27 की जगह पर 3 गुणा 3 लिख दूं। क्या मैं 27 की जगह पर 3 गुणा 3 लिख दूं? हाँ मैम, लिख दीजिए। और पावर जैसी थी वैसी की वैसी, पावर जैसी थी वैसी की वैसी। 1 मिनट रुकिए, हम एक स्टेप खा गए। वैसे पहले हम क्या करेंगे, इन पावर को अलग अलग करना है हमें। पहले हमें क्या करना है, इन पावर को अलग अलग करेंगे। 27 है, ये 27 है। क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, 1/3 गुणा 2 बराबर 5 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। इस 27 को 3 की घात 3 लिख दूं। हाँ मैम, लिख दो। 1/3 गुणा 2 बराबर 5 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर। ये 3 है, वो इस 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास आएगा 3 का हमारे पास क्या आया बच्चा, हमारे पास क्या आया, 3 का स्क्वायर बराबर 5 प्लस एक्स का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 3 3 9 बराबर 5 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो 5 है, ये जो 5 है वो 9 के पास जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 9। ये जो प्लस का 5 9 के पास जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर एक्स स्क्वायर। 9 माइनस 5 कितना होता है, 4 बराबर एक्स स्क्वायर। और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ये देखिए आपको पूरा सॉल्यूशन। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, हमें क्या बोला गया था, हमें एक्स का मान निकालने के लिए बोला गया था, हमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोली गई थी। हमने पहले क्या किया, जो इस 5 प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 थी, हम इसकी तो निकालने जाते ना तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता। ठीक है, इस 3 की घात 2 इसको निकालने जाते तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता। तो हमने क्या किया,
इस 3 की घात 2 को क्या किया, 27 के पास लेकर चले गए। जब इसको 3 की घात 2 को जब 27 के पास लेकर गए तो क्या हो गया, ये 3/2 जो है, 3/2 है वो क्या हो गया, उल्टा हो गया। 3/2 क्या हो गया, उल्टा हो गया। 3/2 क्या हो गया, 2/3 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 2/3 हो गया। और ये हो गया 5 + x²। कितना हो गया, 5 + x²। हमने क्या किया, इन पावर को अलग अलग करके लिख दिया। 27 की घात 1/2 गुणा 2, एकदम अलग अलग लिख दिया। 5 + x²। 27 को क्या हम 3 की घात 3 लिख सकते हैं? हाँ मैम लिख सकते हैं। हमने वो लिख दिया यहाँ पर, 3 की घात 3 यहाँ पर लिख दिया। और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 + x²। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 इक्वल्स टू 5 + x²। ये हो गया 9 - 5 इक्वल्स टू x²। 9 - 5 कितना होता है, 4 होता है। 4 इक्वल्स टू x²। x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, सही है। फिर इसी तरह का अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 27 इक्वल्स टू x² - 4² की घात 3/2। चलिए फिर करते हैं। सत्ताईस इक्वल्स टू x² - 4² की घात 3/2। जो हमने पहले सवाल में किया था वो ही हम अब करने वाले हैं। कोई नया नहीं है, बस एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। ठीक है, वो करनी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम कर रहे हैं। ये 3/2 है, वो 27 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 27 की घात 2/3 बराबर x² - 4²। सही है, बिल्कुल सही है। क्या मैं 27 को 3 की घात 3 लिख सकती हूँ? अभी अभी मैंने बताया आपको कि 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 लिख सकते हैं। अभी अभी मैम ने बताया आपको 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 लिख सकते हैं। तो मैं लिख दूं यहाँ पर 3 की घात 3 यहाँ पर लिख दूं? हाँ मैम लिख दो। और ये हो गया 1/2 गुणा 2। ठीक है, बराबर 3 की घात 3 1/3 गुणा 2 बराबर x² - 4 का स्क्वायर। ये जो 3 है वो इस 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट गया। अब हमारे पास आया 3 का स्क्वायर, ये पावर कट गई है तो हमारे पास एक पावर बची है, वो है 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू x² - 4²। क्या आप जानते हो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 9 इक्वल्स टू x² - 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, 16 हो गया। चलिए फिर ये -16 जब 9 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 16, यानी कि 9 + 16 इक्वल्स टू x²। 9 + 16 कितना होता है, 25। 25 बराबर x²। और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। क्या आ गई, 5 आ गई। सही है, ये देखिए समझ में आया सबको मैंने क्या किया, समझ में आया सबको मैंने क्या किया कि इस 3/2 को मैं 27 के पास लेकर गई तो 3/2 क्या हो गया, उल्टा हो गया, 2/3 हो गया। फिर हमने इसकी पावर को सॉल्व किया तो हमारे पास आया 9। फिर हमने क्या की, छोटी सी कैलकुलेशन वो की। ठीक है, अगली और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चंस में आएगी। और अगर आप याद नहीं रखोगे, अगर आप याद नहीं करोगे तो ये वैल्यूज आपको
तंग करने वाली है। ठीक है, ये वैल्यूज आपको तंग करने वाली, इसीलिए भलाई तो हमारी इसी में है कि हम साथ के साथ क्या करते चले, याद करते चले। ठीक है, तो याद हमें क्या करना है, ये देखिए, याद हमें यही रखना है कि √2 जो है ये है √2। √2 की जो वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41। कितनी होती है, 1.41 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, याद रखना है। √3 की कितनी होती है, √3 की कितनी होती है, 1.73। कितनी होती है बच्चा, 1.73 होती है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, जिससे हम बोलते हैं 3.14, जिससे हम क्या बोलते हैं, 3.14 बोलते हैं। और पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 10। पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 कैसे होती है, वो मैं बता देती हूँ यहाँ पर। पाई गुना पाई, क्या पाई स्क्वायर होता है, हाँ मैम होता है। क्या पाई गुना पाई को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3.14 गुना 3.14 लिख सकती हूँ, हाँ मैम। तो ये समथिंग आपको हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो ये आपको समथिंग 10, अप्रोक्सीमेट लगभग 10 हुआ है। ठीक है, पूरा ऐसे पूरी वैल्यू अगर एग्जैक्ट देखें तो वो 10 नहीं हुई है, हमने अप्रोक्सीमेट लेकर 10 किया, तो आपको बस याद रखनी है। ये यूज होगी बार बार, आपकी कैलकुलेशन इजी करा देगी। ठीक है, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। याद रखना, आपको याद रखना। ठीक है, फिर कुछ कैलकुलेशन है, हम कोई भी अगर बड़ी सारी कैलकुलेशन अगर हमारे पास आ गई हमारे सामने, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, कुछ कैसे निकालेंगे, तो पहले हम देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। हम कैसे निकालते आए हैं अब तक, वो कैसे निकालते, ये 24 0.25 से हमने गुना किया, तो ये क्या हो गया, 5 चौके 20, 5 2 10, 10 2 12, 2 गुना 4 कितना होता है, 8, 2 गुना 2 कितना होता है, 4, ये 0 और ये 0, हमारे पास आंसर आया 0। 8 2 10, 4 1 5 और 6.6 हमारा आंसर आया। क्या हम अभी तक ऐसे करते थे, इसी तरह से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, कैरी लेते थे फिर ऐड करते थे इस तरह से। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना, ये बहुत ही टाइम लेने वाला मेथड है। ठीक है, एकदम लेंदी मेथड, ये आपको नहीं करना, बहुत ही लेंदी मेथड है, ये आपको नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे मैम, इस तरह से नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे। क्या आपको मैं कुछ वैल्यू बता रही हूँ, वो आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। आपको कुछ वैल्यू बता रही हूँ, वो आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। जैसे कि 0.5 की वैल्यू कितनी होती है, 1.2, 1/2, ये आपको एज इट इज याद रखनी है। ठीक है, ये ऐसे नहीं सोचना कि ये वैल्यू ऐसे कैसे आई। ठीक है, आपको इतना नहीं सोचना, ये आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें जब ये दिखेगी वैल्यू, तो है ना, अगर हमें कैलकुलेशन में 0.5 दिखा तो हमें हमारे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। क्या स्ट्राइक होना चाहिए, 1/2, कि 0.5 को हम 1/2 बोलते हैं, उसको 1/2, क्या पॉइंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान, पॉइंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान है, फिर इस तरह की वैल्यूज को कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, 0.5 को 1/2 बोलते, कैसे बोलते, कि आप मैं इसको लिख सकती हूँ 5/10, तो ये हो गया 1/2, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, अगला 0.4 को बोलते हैं 2/5, 0.66 को बोलते हैं 2/3, 0.25 को बोलते हैं 1/4, 1.25 को बोलते हैं 5/4, 1.33 को बोलते हैं 4/3 और 0.33 को बोलते हैं 1/3। फास्ट हो गए हैं ना,
0.75, 0.75 को क्या बोलते हैं बच्चा? 3/4। क्या बोलते हैं? 3/4। ये कुछ वैल्यू है, आपको याद रखनी है। 0.5 को 1/2, 0.4 को 2/5, 0.66 को 2/3, 0.66 को क्या बोलते हैं? 2/3, 0.25 को क्या बोलते हैं? 1/4, 1.25 को क्या बोलते हैं? 1.25 को बोलते हैं 5/4, 1.25 को क्या बोलते हैं? 5/4। ये देखो, ये है ना 1 से छोटी वैल्यू है। क्या आप ये देखो, यहाँ दिख रहा है आपको 0.25 1 से छोटी वैल्यू है, 1.25 1 से बड़ी वैल्यू है। ठीक है, अगर ये 0.25 जो है वो 1 से छोटी वैल्यू है, तो इतना तो हम समझ ही पा रहे हैं ना कि जो डिनोमिनेटर में होगा, ये जो डिनोमिनेटर में जो होगा, ये जो डिनोमिनेटर में होगा वो बड़ा होगा, तभी तो 0 से छोटी वैल्यू आई, 1 से छोटी वैल्यू आई, है ना। अगर ये डिनोमिनेटर में है, जो नीचे जो है वो अगर बड़ी वैल्यू है, तभी तो हमारा आंसर है वो 1 से छोटा आया। और यहाँ पर देखिए, जो नीचे वाली वैल्यू है वो बड़ी है, नीचे वाली जो है वो वैल्यू बड़ी है, इसीलिए तो हमारा आंसर 1 से ज़्यादा आया। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं 1/4 और 5/4 में कंफ्यूजन नहीं होगा ना। इसी तरह से 1.33 को 4/3 और 0.33 को 1/3, 0.75 को 3/4। अब हमारा क्वेश्चन ये था 24 गुणा 0.25। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये 24 है गुणा 0.25 को क्या बोलते हैं बच्चा? 1/4। क्या बोलते हैं? 1/4। ये देखो 1/4, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। ये ऐसे सोल्व करने से भी 6 ही आया है, और ऐसे सोल्व करने से भी 6 ही आया है। ठीक है, तो चलो, इतना पता चल गया है कि ये हम इस तरह से मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लेने वाला है, और ऐसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो चुटकियों में आंसर होने वाला है। तो हम ऐसे करेंगे, क्योंकि जो हमारी नीट की एग्जाम है वो तो आपसे टाइम ही मांगती है। अगला क्वेश्चन है 0.5 गुणा 4। 0.5 गुणा 4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? 0.5 गुणा 4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्या हम जानते हैं बच्चा? 0.5 को हम 1/2 लिख दें, ठीक है। 1/2 गुणा 4 लिख दिया। ये 1/2 गुणा 4 है। इस 2 को हम इस 2 से कैंसिल, इस 2 को हम इस 4 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 2। हमारे पास कितना आंसर आएगा? 2 आएगा। 1/2 गुणा 4 है, इस 2 को हम इस 4 से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। अगला क्वेश्चन है 0.25 गुणा 0.66। 0.25 को क्या मैं 1/4 लिख दूं? हाँ मैम लिख दो, अभी अभी पढ़ा 1/4। और 0.66 को मैं क्या 2/3 लिख दूं? हाँ मैम ये भी लिख दीजिए, 2/3 लिख दिया। चलो फिर 1/4 गुणा 2/3, ये हो जाएगा 2 गुणा 1 2, 4 गुणा 3 12। सही है। चलिए फिर 1.25 1.25/0.5, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 1.25/0.5 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? 1.25 को क्या मैं 5/4 लिख सकती हूँ? हाँ मैम लिख सकती हो 5/4। और 0.5 को क्या मैं 1/2 लिख दूं? ये देखिए 1/2 है। हाँ मैम लिख दीजिए 1/2।
क्या मेरे बच्चे इतना जानते हो? क्या आप इतना जानते हो कि ये जो नीचे वाला है, देखिए एक, ये 2, ये 3 और ये नीचे वाला क्या है 4। क्या मैं इधर 4 2 का 1 कर लूं? ये जो फोर्थ वाले को 1 के पास भेज दूं और 3 वाले को 2 के पास भेज दूं। क्या आपको इतना समझ आया? ये देखिए, क्या मैं इसको 5/4 और इसको 1/2 लिख दूं? हाँ मैम लिख दो। और जब इसको लिखेंगे तो इस ये जो 2 है वो इधर 5 के पास जाएगा और ये 1 है वो 4 के पास जाएगा। किस तरह से? देखिए, ये हो जाएगा 5 गुणा 2 और ये हो जाएगा 4 गुणा 1। 5 गुणा 2 कितना होता है? 10 और 4 गुणा 1 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1.33 गुणा 0.33। 1.33 गुणा 0.33 इसको हम कैसे लिखेंगे? 1.33 को क्या हम 4/3 लिख सकते हैं, 4/3, और 0.33 को 1/3 लिख सकते हैं। हाँ मैम लिख दो। 4/3 गुणा 1/3 ये हो जाएगा 4/9। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 0.75 गुणा 12। 0.75 को क्या लिखते हैं? 3/4। 0.75 को क्या लिखते हैं बच्चा? 3/4। तो हम लिख दें यहाँ पर 0.75 को 3/4 गुणा 12। ये 4 जो है वो इस 12 से कैंसिल होगा 3 बार और हमारे पास आंसर आएगा 3 गुणा 3 9। अगला क्वेश्चन है हमारा 15/1.25। इस 1.25 को क्या लिखते हैं हम? इस 1.25 को क्या लिखते हैं? 5/4 लिख देते। जब लिखते हैं तो ये 15 और 1.25 को कितना लिखते हैं? 5/4। 5/4। अब देखिए इधर थोड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। मैम ने क्या बताया था कि हम 4th वाली वैल्यू को 1 के पास और 3 वाली वैल्यू को 2 के पास भेज देंगे। इस तरह से यहाँ पर जो मैंने बताया था, यहाँ पर जो बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे? इस 4 वाली वैल्यू को 5 के पास भेज दोगे। क्या ऐसे करोगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये तो है ना, पहले से ही 5 जो वो 4 के, मतलब ये जो 4 है वो 5 के डिवाइड में, पहले से ये डिवाइड में। जब ये डिवाइड में है तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर देंगे। डिवाइड में तो उसको मल्टीप्लाई तो ऐसे नहीं कर सकते। जब हम नहीं कर सकते तो ये कहाँ जाएगा? ये 4 है ना, वो इधर जाएगा 4 और 15 के पास। 15 गुना 4/5। ये 5 है वो 15 से कैंसिल होगा। 3 टाइम 4 ये 12। मैं इधर लिख देती हूँ। ये यहाँ पर देखिएगा 15 गुना 4/5 ये आएगा 12। ठीक है, इसका आंसर मैं नीचे लिख रही हूँ भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम। 0.4 को क्या मैं यहाँ पर लिख दूँ? 0.4 को मैं क्या लिख दूँ? 2/5। 0.4 को क्या मैं लिख दूँ? 2/5। हाँ मैम लिख दो। 0.4 को क्या लिख दो? 2/5। 2/5 गुना 20 लिख दिया।
5 चौके 20, 4, 4 2 8। सही है। सारे क्वेश्चन हो गए बच्चों, सारे क्वेश्चन हो गए आपसे। एक बार और देख लीजिए कि हमने कैसे कैसे किया। एक बार और देख लीजिए हमने कैसे कैसे किया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी है। अगर आपको ये याद है तो फिर जो मैंने किया वो बहुत ही आसान लगा होगा आपको, है ना। कि 0.5 को 1/2 बोलते हैं, 0.4 को 2/5 बोलते हैं, 0.66 को 2/3 बोलते हैं, 1.25 को 5/4 बोलते हैं और 0.25 को 1/4 बोलते हैं। 1.33 को 4/3 बोलते हैं, 0.33 को 1/3 बोलते हैं, 0.75 को 3/4 बोलते हैं। बस ये वैल्यूज थी जो आपको याद रखनी थी और फिर क्वेश्चंस में हम रखते गए इन वैल्यूज को और हमारा आंसर वो आता गया। फिर आज के लिए बस इतना ही। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और हंसते रहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ठीक है। बाय बाय।